एप्पल टीवी प्लस के शो प्लूरीबस की फिलॉसफी क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो फिलॉसफी में अगर हम घुसे एकदम डीप लेवल पे तो मैं नहीं घुस पाऊंगा, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, राइट। सो उस हद तक तो मैं नहीं सोच सकता, बट हाँ, कुछ जो पॉइंट्स मुझे लगे थे वो मैंने लिख के रखे हैं एंड उसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला तो ये जो टाइटल वर्ड है, राइट, प्लूरिबस, ये लैटिन वर्ड है। उसका मतलब होता है ई प्लूरिबस ऊनम, यानी कि आउट ऑफ मैनी वन। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मोटो भी था, ऑफिशियल मोटो भी था 1955 या 6 तक, राइट। क्योंकि उसमें बट ऑब्वियस है, जो यूनियन बना था इनिशियली, राइट, वो कुछ 13 स्टेट्स का यूनियन बना था। अलग अलग स्टेट्स जुड़ के फिर एक कंट्री बनी थी, एंड फिर धीरे धीरे करके बाकी सारे स्टेट्स जुड़ते गए, एंड देन फिर जो 50 स्टेट्स हम आज जानते हैं अमेरिका के, वो वो हैं, राइट। 50 स्टेट्स से बन के एक देश बना है। सो इसी वजह से उनका वो मोटो भी था 1956 55 या 56 तक। सो वही है कि भाई आउट ऑफ मैनी वन, राइट। सो ये शो में भी वैसा ही है कि भाई सारे, बहुत सारे आउट ऑफ मैनी, यानी कि पूरे दुनिया की पॉपुलेशन में एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि खुद की इंडिविजुअली रखता है, राइट। अभी भी इन सब से, राइट, ये जो मैनी है उनसे जुड़ा नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है कि भाई ह्यूमैनिटी क्या खो देगी अगर उसकी सारी चीजें, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। शो के द्वारा हमें बताया गया कि भाई जो रिक्वायरमेंट्स हैं शो के कैरेक्टर की, वो फुलफिल हो जाती हैं। मतलब ये जो zombies हैं, राइट, माइंडलेस zombies, या फिर इंडिविजुअल्स हाई माइंड वाले, वो कैरोल हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी सारी नीड्स पूरी करके दे रहे हैं। सो फिर स्ट्रगल कहाँ पे रहा, कोई तरह की कोई आइडेंटिटी कहाँ रही। उसको खाली फोन लगाना है, एंड देन सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। किसी तरह का कोई काम नहीं करना, कोई करेंसी नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, बैठे रहो पूरे दिन घर पे एंड आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाएगी। सो अगर दोनों चीज़ें आपको, मतलब स्ट्रगल भी नहीं है आपकी, आपकी खुद की आइडेंटिटी कॉन्स्टेंट्स नहीं है, तो आप पैसिव बन जाते हो। एज अ ह्यूमन बीइंग आप पैसिव बन जाते हो, हॉलो बन जाते हो, आपके खुद का कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होता, और आप रिप्लेसेबल हो जाते हो। एक गया दूसरा आया एंड किसी को कुछ पता भी नहीं चला, किसी को कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। थर्ड पॉइंट है कि भाई अबेंडेंस एज अ न्यू फॉर्म ऑफ कंट्रोल। इस शो के अंदर कोई डिक्टेटर नहीं है, राइट, कोई विजिबल विलन नहीं है। प्लस ये जो zombies हैं वो भी एग्रेसिव नहीं है, नॉन वायलेंट है टोटली। सो वायलेंस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बट यहाँ पर ये जो zombies हैं वो कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई किस इंडिविजुअल को क्या चाहिएगा, राइट। वो उनके थॉट पैटर्न समझ के, उनका जो प्रीवियस डिसीजन मेकिंग्स है वो समझ के फिर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारी ये जो कैरोल है उसको क्या चाहिएगा, कब चाहिएगा, वो सब कुछ प्रोवाइड कर दे रहे हैं, राइट। अगर आपने ये सोचा तो एक एआई क्या करता है, राइट, वही करता है कि भाई आपके रिक्वायरमेंट्स को समझता है, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स को समझता है, एंड देन फिर सर्व करता है उसके हिसाब से कि भाई आपको क्या नया पसंद आएगा प्रीवियस आपके डिसीजंस के ऊपर से। सिस्टम खुद एक पर्टिकुलर वे में आपको गाइड करता है कि भाई आपको इस तरह से जाना चाहिए या इस तरह से डिसीजंस लेने चाहिए। ये यहाँ पे दिखाया गया है। सो एक सटल वे में आप अपना जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो आप छोड़ दे रहे हो, राइट। क्योंकि सिस्टम ने बताया कि भाई हाँ, आपको प्रीवियस ये चीज़ें पसंद थी, सो अब ये नया चीज़ आया है एंड वो भी इसी के ऊपर से बेस्ड है। सो सिस्टम हमें दे रहा है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं।
ना कि हम हमारे लिए खुद ढूंढ रहे हैं कि भाई हमें ये चीज़ अच्छी लगती है, वो चीज़ अच्छी लगती नहीं। सिस्टम ने जो दी हमने चुपचाप ले ली। हमारी फीड्स क्या है? सोशल मीडिया की फीड्स हमारी वही है कि भाई कोई भी प्लेटफॉर्म आप ओपन कर लो, आपके प्रीवियस लाइक्स डिसलाइक्स, आपने कितना टाइम स्पेंड किया उस पर्टिकुलर पोस्ट, ट्वीट या वीडियो पे, उसके हिसाब से फिर जज होता है कि भाई आपको नेक्स्ट क्या पसंद होगा। सो ये डिसीजन सिस्टम ले रहा है, हम नहीं ले रहे हैं। सिस्टम अगर कोई चीज़ रेकमेंड करता है हमें न, हमें वो पसंद नहीं आती, तो सिस्टम फिर उसको भी एक काइंड ऑफ ले लेगा, बट सिस्टम फिर भी हमें उसी तरह की चीज़ें रेकमेंड करता रहेगा जब तक हम हमारा डिसीजन ना बदले, क्योंकि सिस्टम को लगता है कि हमें ये चीज़ अच्छी लगेगी। सो हम वॉलंटरीली हमारी एजेंसी, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा सिलेक्शन, हमारा राइट टू चूज छोड़ दे रहे हैं। मतलब एक कंफर्ट में हम इतने आ जाते हैं कि भाई हम खुद के लिए सोचना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई इंडिविजुअल वर्सेस सिस्टम। अब एक इंडिविजुअल के पास खुद की चॉइस होती है, राइट? एक चूजिंग पावर होता है कि भाई मैं ये करूँगा, इस तरह से करूँगा, इसके साथ या इसके अगेंस्ट करूँगा, राइट? ये एक इंडिविजुअल की पावर होती है, थॉट प्रोसेस होती है। सिस्टम क्या है कि भाई उनको एक डिफाइंड प्री डिफाइंड वे में, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना है। सो अगर आपके सारे चॉइसेस सिस्टम लेने लगे, राइट? सिस्टम इन द सेंस ये जो एलियन एंटिटीज है, हाइव माइंड है, वो लेने लगे, तो आपकी खुद की चॉइस क्या रही? आपके खुद के इमोशंस क्या रहे? आपके खुद के थॉट प्रोसेस क्या रहे? सब कुछ तो सिस्टम ने डिसाइड किया। आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी क्या रही? कुछ नहीं। सो अगर आपके सारे डिसीजंस सेफ हैं, एफिशिएंट हैं, राइट? क्योंकि सिस्टम ने लिए हैं, तो अभी भी क्या आप कुछ चूज करते हो तो उस चॉइस का कुछ मीनिंग निकलता है, क्योंकि सिस्टम ने आपको दे दिया है ये करना है, वो करना है, आपको ये पसंद है, आपको ये नहीं पसंद। सो अगर सिस्टम ने आपके लिए सारे ये डिसीजन ले लिए हैं, तो क्या आपके पास भी अभी भी कुछ चॉइस बची है? एंड अगर बची है तो क्या वो चॉइस मीनिंगफुल है कि नहीं है? राइट? मतलब अगर एकदम ऊंचे लेवल की बात करें, फिलोसॉफिकल एंड भगवान की बात करें, सो अगर भगवान ही हमारा सारा डिसीजन मेकिंग गाइड कर रहे हैं, तो क्या हमारी खुद की चॉइस है? ये सब कुछ भगवान ने ही कर रखा है, राइट? सब कुछ लिखा हुआ है। वैसी बात है। लास्ट पॉइंट कि भाई अगर फ्री विल है हमारे पास एंड कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, राइट? उसके जो भी हम चूज करेंगे, उसके जो भी रेपरक्यूशंस होंगे, राइट? जो नुकसान होगा, जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस डिसीजन का, वो नहीं है, तो क्या अभी भी इसे हम फ्री विल कह सकते हैं? सो ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स हैं जो ये शो हमें, मतलब ये पूरे शो के द्वारा, ये जो क्रिएटर्स हैं वो इस शो के द्वारा हमें पूछ रहे हैं कि भाई क्या ऐसा भविष्य होगा जहाँ पे कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, कोई चूजिंग पावर नहीं है? तो उस पर्टिकुलर भविष्य में क्या अभी भी आपके पास ऐसा कोई पावर रहेगा, या फिर उस भविष्य में आपको जाना पसंद होगा, या फिर आप उस भविष्य में एंजॉय करेंगे या नहीं करेंगे? सो आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में? क्या इस बात से आप अग्री करते हो मेरी इन सारे पॉइंट से, या फिर नहीं? वो भी मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। एंड आपने अगर शो अभी तक नहीं देखा तो एप्पल टीवी प्लस पे ये अवेलेबल है, प्लूरिबस नाम का शो है, देख सकते हो। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।